जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ महीनों पहले आपने सुना होगा कि यूपी में एक परिवार को जमीन के लिए उसके पूरे घर में सभी लोगों को जान से मार दिया गया। पूरे घर में गोली मार दिया गया, लगभग 7-8 सदस्य को। इसके बाद अभी आपने हाल में सुना होगा कि बिहार के नवादा में लगभग 80 घर दलित परिवार को जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जला दिया गया, फूंक दिया गया। ये तो बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वगैरह सब में होता रहता है। इन सभी जगहों में जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े के लिए कोई किसी का गोली मार देता है, कोई किसी के घर में आग लगा देता है, कोई किसी का जान ले लेता है, कोई पूरे पूरे परिवार को खत्म कर देता है। ये बिहार में, यूपी में ये पहली दूसरी घटना नहीं है। ये हर 2 महीने 3 महीने पे ऐसे सुनने को मिलता है कि जमीन जायदाद के लिए पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, पूरे के पूरे सबका घर जला दिया गया। तो ऐसे हमेशा सुनने को मिलता रहता है। जो आप कहीं भी देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो अभी भी खबर सब तैर रहा होगा, आपको मिल जाता होगा। अब आपको बता दूं ये होता क्यों है, किस लिए होता है। इसका कारण है सबसे बड़ा भूमि विवाद, जमीन विवाद। अभी आपने सुना होगा जो जमीन का सर्वे हो रहा है, ये सर्वे सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, इससे पहले गुजरात में भी हुआ है और भी बाकी स्टेटों में हुआ है। भले ही ये 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले हुआ है, इसी प्रकार से बिहार में भी 70-80 साल पहले सर्वे हुआ था। और ये दोबारा बिहार में फिर से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। बाकी जगह पे दोबारा आज तक सर्वे नहीं हुआ, जमीन का सर्वे नहीं हुआ, लेकिन बिहार में दोबारा एक्सपेरिमेंट इसको किया गया कि जमीन का सर्वेक्षण किया जाए। और यही कारण है कि अब जमीन को लेकर फिर से हिंसा बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा है कि आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे जमीन है, बहुत सारे ऐसे जमीन जिस पर कब्जा किसी और का है और किसी और के नाम से है। लोग रह रहे थे, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लेकिन अब तो आ गए कि भाई सर्वे होगा, जिसके नाम से पेपर होगा उसके नाम से सर्वे होगा। तो इसी को लेके हिंसा बढ़ गया है। जिसके नाम से पेपर है वो चाहते हैं कि जिसका घर है, चाहे वो 50 साल से क्यों ना हो जमीन पर, पेपर तो भाई मेरे बाप दादा के नाम से है। अब उस जमीन को खाली करो, नहीं करोगे घर फूंक देंगे, जान मार देंगे, गोली चला देंगे। मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन यहीं पे फैसला कर देंगे। ये सब चल रहा है। तो कहीं कहीं छिटपुट अब जो घटना फिर से स्टार्ट होने जा रहा है या फिर हो रहा है, ये सर्वे के वजह से भी होना स्टार्ट हो रहा है। इसमें देखा जाए तो सर्वे कनेक्शन भी है। खुल के नहीं आ रहा है लोग, खुल के नहीं बोल रहे हैं लोग, लेकिन सर्वे कनेक्शन ही है। और ये हिंसा और जगह होगा, क्योंकि इस तरह का होना ही होना है। क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे जमीन है जिस पर कब्जा बहुत सारे लोगों का 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल, 70-70 साल से कब्जा है, और उसका पेपर किसी और के नाम से। क्योंकि पिछले दफा जो सर्वे हुआ था 70-80 साल पहले जो भी हुआ था, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे खतियान है, बहुत सारे ऐसे जमीन है जो जमीन किसी और का था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, जानकारी नहीं था, और उसका जमीन किसी और ने सर्वे करा लिया। अब क्या हुआ, 2-3 पीढ़ी खत्म हो गया। अब जमीन का कब्जा हकीकत में पुश्तैनी घर किसी और का है, उसके कागज किसी और के नाम से है। क्योंकि गलत तरीके से जो पढ़े लिखे थे उस समय, जानकार थे, उस समय तो ऑनलाइन डिजिटल जमाना था नहीं, वो लोग करा के पेपर रख लिया था। उसका बेटा पोता बोल रहा है कि जमीन तो मेरा है, तुम्हारा घर भले ही 100 वर्ष से मुझे मतलब नहीं है, जमीन तो मेरे दादा के नाम से है, अब खाली करो। यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। और लीगल रूप से देखा जाए, अगर सर्वे के हिसाब से जिसके पेपर है उसी के नाम से सर्वे होगा, उस हिसाब से हकीकत में खाली कराया जाएगा उसको, और निश्चित तौर पे वहां पे हिंसा होगी। तो आपको बता दूं, जिनका जो पेपर है, जिन्होंने तत्काल में जमीन खरीदा है, दाखिल खारिज हो चुका है, या फिर कभी भी केवाला कराया है, अपने नाम से दाखिल खारिज हो चुका है, मोटेशन हो चुका है, उनके नाम से जमाबंदी है, या फिर जिनका सर्वे में सही नाम है, उनका बाप दादा के नाम से था, बंटवारा कर लिया और उनका जमाबंदी में नाम चढ़ गया हुआ है, सबके अलग अलग नामों से चढ़ गया हुआ है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50% से अधिक ऐसे जमीन है जिसमें विवाद होना ही होना है ही है। उसको अगर इस तरह से कैंप लगा के आप सर्वे कर रहे हैं, आवेदन लेके सर्वे कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित तौर पे हिंसा होगा, लोगों में नफरत होगा, लड़ाइयाँ होगी, दुश्मनी होगा, कोर्ट में केस बढ़ेगा, भाई बहन में लफड़ा होगा, भाई भाई में लफड़ा होगा। देखिए, ये जो जैसे जी रहा है, अच्छी जिंदगी लोग जी रहे हैं, जहाँ पे बसे हुए, छिटपुट विवाद जमीन को लेके होता रहता है, होता था। लेकिन ये ऐसे करने से तो हर जगह विवाद उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, इसका तरीका क्या है, मैं आपको बता दूं। अभी हाल ही में बिहार में जातीय जनगणना हुआ था पिछले साल। अब जातीय जनगणना हुआ था तो आपने देखा होगा कि अधिकारी घर घर जाकर लोगों को जात पूछ रहे थे, पूरा डिटेल्स पूछ रहे थे, जात पूछ रहे थे। अरे भाई, घर घर जाके आप लोगों को जात पूछ के पूरा आप रिलीज कर दिया, पब्लिश कर दिया कि इतना ये जात इतने संख्या में है, ये जात इतने संख्या में, ये धर्म इतने संख्या में, सबका जात गिन कर पूरा क्लियर कर दिया 1 साल के अंदर में। घर घर जाके जात पूछा आपने। इसी तरह घर घर जाके आप सर्वे कीजिए ना। जात पूछने के लिए घर पहुंच गए, और उसका जमीन करने के लिए आप घर नहीं पहुंचेगा, जमीन सर्वे करने के लिए भी घर जाइए। नहीं कि कैंप लगा दिए, सबसे आवेदन ले लिए और वहां पे आप फिर बोलिए कि फिर आके प्रूफ करो, फिर आके प्रूफ करो। वो प्रूफ ही करता रहेगा। जो लोग बाहर रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं भी, सऊदी में रह रहा है, कतर में रह रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर में रह रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों के जमीनों का क्या होगा, वो लोग कैसे बार बार आके वहां पर प्रूफ करेंगे।
वो लोग अगर आप आवेदन कर ही दिए, कोई ऑब्जेक्शन हो गया तो क्या उतना काम के लिए वो अपना काम छोड़ के आएंगे 10 दिन? तो उनका तो जॉब चला जाएगा, उनका नौकरी चला जाएगा, अगर बिजनेस है तो बंद हो जाएगा। आप इन चीजों का भी ध्यान रखिए। आप जैसे जात पूछे हैं घर घर जाके, वैसे ही वहां के सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि घर घर जाके पर घर उनसे रिपोर्ट लीजिए, उनसे जानकारी लीजिए कि भले उनके नाम से जमीन नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति 70 साल 80 साल से उस जमीन पर घर बना के रह रहा है, तो अगर किसी का जमीन था, किसी के नाम से था, ये 70 साल क्यों नहीं आया वो जमीन लेने के लिए? 70 साल से कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया वहां पे? अब जब सर्वे की बारी आई है तो हिंसा हो रहा है, उसका घर फूका जा रहा है, घर जलाया जा रहा है, उसकी धमकी दी जा रही है, उसे पैसे मांगे जा रहा है। ऐसा नहीं, आप जाकर इंक्वायरी कीजिए कि भले ही उसके नाम से जमीन नहीं है, लेकिन जो बंदा 40 साल 50 साल 60 साल से रह रहा है, उनका दादा रह रहा है, बाप रहा, बेटा रहा, अब उनको पेपर दिखा के बोलेंगे किसी और का जमीन है। ऐसा नहीं, घर जाकर सर्वे कर 70 साल 50 साल 40 साल 30 साल से है उनका घर, तो उनके नाम से आपको जमीन का सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों में क्यों नहीं हटाया गया, कोई दिक्कत नहीं, अब तो बर्बाद हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा, ही का नहीं रहेगा अगर उसे हटा दिया जाए या फिर किसी प्रकार से उनके नाम से अगर सर्वे नहीं किया जाए तो अब घर घर जाने से ये पता चलेगा कि भले ही पेपर उसका नहीं है, लेकिन अगर 30 साल 40 साल 50 साल से कब्जा है उसका, वहां पे रह रहा है, तो उसके नाम से सर्वे जरूर कर दिया जाए, क्योंकि वहां पे वो 10 लाख 20 लाख 25 लाख पूरे जीवन भर की कमाई, अपने बच्चों की कमाई, पूरे खानदान की कमाई लगाकर वो घर बना लिया हुआ है, एक आशियाना बना लिया हुआ है, अच्छी जिंदगी जी रहा है, बच्चे की अच्छी परवरिश कर रहा है। अब जाके अगर किसी के नाम से दूसरे के नाम से सर्वे हो जाए तो अब तो उसको हटा देगा, तोड़ देगा, उस पर केस हो जाएगा। तो ये व्यक्तिगत तौर पर सर्वे किया जाए, भले ही 1 साल के बदले 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन ये घर घर जाके, जैसे जनगणना में घर घर कैसे जाते हैं, 2 बार 3 बार जाके कंफर्म करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं और 1 साल 1.5 साल के अंदर पब्लिश भी कर देते हैं, जबकि सबसे कठिन है जनगणना करना। जाति जनगणना जो कराया गया तो बहुत कठिन था, उससे आसान है ये जमीन का जनगणना करना, जमीन का सर्वेक्षण करना। तो इसी प्रकार से अधिकारी घर जाए, किसी के उसका पूरा रिपोर्ट ले, सारा चीज पूछे, अगर पेपर सही है, जेन्युइन है, सब कुछ है, तो उनका हाथों हाथ कर दे, वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उन लोगों का पहले पब्लिश कर दे, जिन लोगों का सही है सब कुछ रिपोर्ट, उनका पहले पब्लिश कर दे कि इन लोगों का जेन्युइन है, ठीक है। अब जिनका कोई दिक्कत है किसी प्रकार का, उनका थोड़ा लेट होगा, 2 बार 3 बार जाकर कंफर्म करे, प्रोसेस से पता लगाए कि इनका घर कितने सालों से है, क्या 50 सालों से है, 40 सालों से है, इनका कब्जा है, क्या घर है, या फिर नए आकर यहाँ पे बसे हैं, नए आके किसी कब्जा कर लिए, ये सब जानकारी लेकर उनका सर्वे कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई इसमें किसी प्रकार का धांधली होगा। अगर पर्सनल जाएंगे, कहीं किसी के घर पे जाते हैं आप सर्वेक्षण करने, एक दिन में मान लिया जाए कि 10 घर 20 घर का अधिकारी जाकर सर्वेक्षण कर रहा है वहां पे, तो आप जानते हैं गांव में किसी के दरवाजे पर अगर कहेंगे कि सरकार की तरफ से है कोई अधिकारी, तो वहां पर ऐसे ही गांव के 20 लोग 50 लोग 100 लोग आ जाते हैं बेमतलब का, पूछने के लिए, जानने के लिए आखिर हो क्या रहा है। वही आपको पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, ये व्यक्ति यहाँ कितनों दिनों से रह रहा है, या फिर इसने कब्जा किया हुआ है, या फिर इसका बाप दादा यहाँ रह रहा है, या फिर नए तरीके से इसने घर बनाया, अभी किसी का जमीन कब्जा कर, सारा चीज पता चल जाएगा। मान लिया जाए उसका पेपर नहीं है, लेकिन 50 साल से वहां पे रह रहा है, तो उसका तो अधिकार बनता है, हक बनता है, किसी भी प्रकार से उसके नाम से सर्वे होना चाहिए, क्योंकि घर टूटने का, घर बिखरने का क्या दर्द होता है वो सब कोई नहीं जान पाता है। एक मजदूर, एक बेबस इंसान, एक लेबर क्लास इंसान से पूछिए कि पूरी जिंदगी का पैसा लगा के एक छोटा सा सियाना तैयार करते हैं वो, और जब उसको तोड़ देते हैं तब फिर 2 पीढ़ी का कमाई फिर उसी में चला जाता है, 2 पीढ़ी फिर पिसता रहता है झोपड़ी में, और उनको घर बनाते बनाते फिर 1-2 पीढ़ी निकल जाता है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाए ताकि हिंसा नहीं हो। हिंसा का कारण भी यही है, जब ऐसे सर्वेक्षण करके करेंगे तो जिसके पास पेपर भी है वो भी सोचेगा, उनसे भी नोटिस करके पूछिए कि ये 70 साल 50 साल से आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपके दादा के नाम से जमीन था, आज पेपर लेकर सर्वे होना है तो आ गए आप सर्वे कराने के लिए, आपके नाम से सर्वे कर भी दिया जाए, इसका पक्का मकान 50 साल 40 साल से बना हुआ है, तो मतलब की बाद में आप इसे तोड़ने आएंगे, इसके साथ हिंसा करेंगे, ज्यादती करेंगे, ऐसे तो पूरा बिहार हिंसा होने लगेगा, हिंसक होने लगेगा, गरीबों को लोग पीसने लगेंगे, रौदने लगेंगे, गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। बिहार में ज्यादातर दलित समाज के जो लोग हैं, जैसे दलित समाज में, महादलित में, जैसे मुसहर हो गए, आपको रविदास हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक समुदाय है जो महादलित में आते हैं। इन लोगों खास तौर पर अपने जमीन में घर नहीं होता है, क्योंकि इनके पास जमीन ही नहीं होता है। तो ये लोग बहुत ऐसे जमीन है जहां पर 50-50 वर्ष या 100-100 वर्ष से इनके पीढ़ी रह रहे हैं, लेकिन इनको जमीन का कागज भी नहीं पता कि कागज क्या होता है, या फिर जमीन के कागज भी होता है या फिर किस तरह का क्या होता है, वैसे ही बना के रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, खेती बाड़ी करके, कहीं किसी के खेत में काम करके, कहीं नहर में काम करके, मनरेगा में काम करके, किसी के घर में काम करके। अब उनको 50 वर्ष 40 वर्ष बाद उनका घर अगर तोड़ा जाएगा, सर्वे नहीं होगा, वो जमीन किसी और के नाम से सर्वे हो जाएगा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। ये भी जो नवादा में घटना हुई है यही कारण है, क्योंकि ये दलित समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, और क्या है कि इनके नाम से जमीन वो नहीं है, लेकिन रह रहे हैं ये
नई पीढ़ी से ये बता रहा है 30 35 40 साल से इनके पीढ़ी वहां पे रह रहा है, तब से कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी 2 3 साल पहले इनके जमीन पर केस कर दिया गया, जब सर्वे की चर्चा हो रहा था। अभी 2 साल 3 साल से सर्वे की चर्चा हो रही है, ये दूसरे टर्म का सर्वे हो रहा है। तो जब से पता चला तो जिनके नाम से जमीन था वो पहले ही केस दाग दिया इस पर। कई बार हिंसा भी इससे पहले भी हुआ है 1 साल पहले। तो उनको पता था कि सर्वे होने वाला है तो केस डाल देंगे, हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा, हमारे नाम से सर्वे हो जाएगा पहले ही। और जब कोर्ट में केस चल ही रहा है, इसके एवज में जब सर्वे स्टार्ट हुआ तो उनके टोटल घर को रात में जला दिया गया, 80 90 घर को, इसलिए कि मैदान खाली हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा तो हमारे नाम से सर्वे होने में आसानी होगी, क्योंकि जमीन मेरा है। तो कहीं ना कहीं तो सर्वे कनेक्शन है। ये नहीं कह रहा हूं कि सर्वे की वजह से हिंसा हो रहा है, हिंसा पहले भी होता था, लेकिन सर्वे की वजह से हिंसा बढ़ जाएगी, बढ़ गया है और ये होगा और भी होगा। जहां जहां ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे ऐसे केसेज है, वहां और भी हिंसा होगा, देखा देखी। तो बिहार सरकार से निवेदन है कि इसका 2 ही विकल्प है कि या तो घर घर जाके सर्वे किया जाए, या फिर लोगों को समय दिया जाए, इसको पहले सर्वेक्षण किया जाए। जमीन सर्वे से पहले लोगों का सर्वेक्षण किया जाए, लोगों का घर मकान जाकर सर्वेक्षण किया जाए, खेती का जमीन जाकर सर्वेक्षण किया जाए कि कब्जा किसका है। सबसे बड़ी चीज की कब्जा किसका है, कितने सालों से कब्जा है। अगर किसी का 40 साल से 50 साल से किसी के जमीन पर कब्जा है तो इसका मतलब ये ताकत के बल पे कब्जा नहीं है। ताकत के बल पे 40 साल 50 साल 60 साल कोई कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि 40 साल 50 साल में दूसरा तीसरा पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति निकल ही जाता है जो पढ़ा लिखा हो तो अपने जमीन के लिए लड़ेगा, अपने जमीन के लिए संघर्ष करेगा अगर उसके नाम से रहेगा। लेकिन 40 50 साल से कोई नहीं आया तो इसका मतलब जैनून उसी का नाम से जमीन है, पहले गलत सर्वे उसने अपने नाम से करवा लिया था ताकि किसी का जमीन बेईमानी किया जा सके। अगर नहीं कराया था तो इन 40 50 सालों में उसने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, उसने हटाने की कोशिश क्यों नहीं किया, उस पर केस क्यों नहीं किया। अब जब सर्वे हो रहा है तो इसमें हिंसा करना सही बात नहीं है, बहुत ही गलत है। तो सरकारों का काम होता है जनता का भला करना। ठीक है, सर्वे हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन जो सही हो रहा है सही है, लेकिन जिस पर ज्यादा ऑब्जेक्शन है उसको अलग से विशेष रूप से उनके घर पर जाकर उनकी सच्चाई जान के कि 50 साल 60 साल से रह रहा है और उनके नाम से ही सर्वे कर दिया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। बिहार में हमेशा समय समय पर कुछ ऐसा सरकार की तरफ से किया जाता है कि लोग परेशान रहते हैं, जबकि सरकार को वहां मालूम है कि बिहार के ज्यादातर लोग बाहर में रह के मजदूरी करते हैं। हर शहर में, इंडिया के हर सिटी में चले जाइए, चाहे छोटा सिटी हो चाहे बड़ा सिटी, वर्ल्ड के कोई भी देश में चले जाइए, चाहे छोटा देश हो बड़ा देश हो, हर जगह आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे। तो बिहार के सरकारों को मालूम है कि यहाँ का तो कोई यहाँ रहता ही नहीं है, 50 60% लोग मजदूरी करने के लिए बाहर रहते हैं। तो भी समय समय पर ऐसा काम करते रहते हैं ताकि सभी को काम छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, अपना रोजी रोजगार छोड़ के बार बार बिहार दौड़े। इससे पहले जातीय जनगणना का चक्कर वो खत्म हुआ, तब सर्वे का चक्कर। ये तो इलेक्शन बाद भी किया जा सकता है, इसका कुछ तरीका से प्रोसेस करके लोगों को समझा के टेंड करके किया जा सकता था। कभी राशन कार्ड के EKYC का टेंशन, समय समय पर ये सब कुछ ना कुछ बिहार में रेगुलर इस तरह के चलते रहते हैं। और लोग जो है सिर्फ आने जाने में ट्रेन पकड़ के शहर में आते हैं, कमाते हैं, 2 महीना पता चलता है फिर कुछ हो रहा है, फिर बिहार जाते हैं, फिर पता चलता है फिर कुछ हो रहा है, फिर शहर जाते हैं, फिर कुछ हो रहा है, फिर बिहार जाते हैं। वो आते जाते साल में 4 5 बार जितनी कमाई होती है वो तो किराया भाड़ा और गाँव आने जाने में उनका खत्म हो जाता है और इसी चीज में उलझ के रह जाते हैं। सरकार को इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। यही लड़ाई है जन सुराज जो है, आपको बता रहा हूँ, जो प्रशांत किशोर जो लड़ रहे हैं, यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिहार के इतने लोग, इतने गरीब मजदूर जो बिहार में इतनी 20 20 साल से एक पार्टिया की सरकार रहती है और एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता है। इससे पहले भी जो सरकारें थी वो भी 15 20 साल था, जो भी रहता है वो 15 20 साल रह के ही सीट से उतरता है। लेकिन बिहार के लोगों का कभी भविष्य नहीं बदलता है, ना वहाँ कल है, ना कारखाना है, ना कोई रोजगार है, ना कोई साधन है। जब ऐसा करना ही है तो वहाँ कल कारखाना रोजगार साधन लगा तो लोग वहीं रहेंगे, कोई ना कोई काम होगा तो अपने घर पे जाके कराते रहेंगे। इस तरह के सिस्टम में उलझते रहेंगे, फंसते रहेंगे, निकलते रहेंगे। जब आपको पता है कि यहाँ लोग नहीं रहते हैं तो उसका एक सिस्टम के हिसाब से, एक तरीका से ऐसा काम किया जाए कि उस व्यक्ति को आना ना पड़े, उस व्यक्ति को लड़ना ना पड़े, उस व्यक्ति को विवाद में नहीं पड़ना पड़े, उन सभी को केस में नहीं उलझना पड़े, उन सभी को लड़ाई झगड़ा आपस में मारपीट नहीं करना पड़े। लेकिन अचानक कोई चीज ऐसे उनको सुनने को मिलता है और वो उलझ जाते हैं उन चीजों में। सरकार का काम होता है समस्या का समाधान करना, ये नहीं कि और समस्या पैदा करना।